Hello everyone, I'm Shashi. Welcome back to my channel, Simply English by Shashi. In today's video, chapter 1, part 3, we'll go through the concept of verb. But prior to that, we'll go through some of the examples of abstract noun as I had skipped it in my last video. And for this, I must thank Mr. Harish for bringing this into my notice. Thank you, Mr. Harish. Abstract noun क्या है? भाववाचक संज्ञा. ये संज्ञा का वो रूप है जिसे हम देख या छू नहीं सकते. जैसे हैप्पीनेस, खुशी, ये एक भाव है, ये एक फीलिंग है जिसको हम देख या छू नहीं सकते, इसे हम फील कर सकते हैं. ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये एक भाव है जिसको हम देख या छू नहीं सकते. लव, ये भाव है, फीलिंग है जिसे हम देख या छू नहीं सकते. तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के साथ हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन एज अ सब्जेक्ट यूसेज के बारे में जानते हैं. तो हम अपने पहले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं. ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. जैसा मैंने आपको अपने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस वीडियो में बताया कि सब्जेक्ट क्या होता है. किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में सेंटेंस के अंदर बात की जा रही हो या उसके द्वारा कोई एक्शन परफॉर्म किया जा रहा हो. तो यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ऑनेस्टी के बारे में, ईमानदारी के बारे में. ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. ऑनेस्टी इज़ व्हाट? ऑनेस्टी यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है. ईमानदारी, हम ईमानदारी को क्या देख या छू सकते हैं? ये एक भाव है. तो यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट ईमानदारी एक भाववाचक यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. विजडम कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस. बुद्धिमत्ता, समझदारी अनुभव के साथ आती है. विजडम कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस. यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट क्या है? मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? मैं विजडम के बारे में बात कर रही हूँ. मैं समझदारी, बुद्धिमत्ता की बात कर रही हूँ. बुद्धिमत्ता किससे आती है? बुद्धिमत्ता एक्सपीरियंस, अनुभव से आती है. तो यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं. एंगर इज अ कॉमन इमोशन. क्रोध एक आम भावना है. क्रोध यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. क्रोध कोई वस्तु या स्थान या कोई प्राणी का नाम नहीं है जिसे हम देख या छू सकते हैं. क्रोध एक भाव है. तो यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. एंगर इज अ कॉमन इमोशन, राइट. अगला एग्जाम्पल, लव इज अ ब्यूटिफुल फीलिंग. प्यार एक खूबसूरत एहसास है. यहाँ पे लव क्या है? मेरा सब्जेक्ट है क्योंकि मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ इस सेंटेंस के अंदर. लव इज़ अ ब्यूटिफुल फीलिंग. प्यार एक खूबसूरत एहसास है. ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. प्यार एक फीलिंग है, भाव है जिसे हम देख या छू नहीं सकते. यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. तो इस तरीके से हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन एज अ सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर यूसेज के बारे में समझा. होप नाउ यू गॉट द क्लैरिटी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सो लेट्स मूव ऑन टू वर्ब. व्हाट इज वर्ब? वर्ब क्या है? अ वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एक्शन, स्टेट और पोजेशन. यानी कि वर्ब किसी भी सेंटेंस के अंदर क्या है? जो सब्जेक्ट के एक्शन की, सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, उसके स्टेट यानी कि उसकी अवस्था, स्थिति, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में है, उसकी जानकारी देते हैं. या फिर वो हमें पोजेशन की यानी कि अधिकार के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करती है. अब हम कहेंगे वर्ब कितने टाइप्स के हैं. मेन वर्ब जिसे मुख्य क्रिया कहते हैं, जैसे डांस, सिंग, वॉक, गो, राइट, रीड, ये सारी हमारी मेन वर्ब कहलाती हैं. अगली आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब जिसे हम हिंदी में सहायक क्रिया भी कहते हैं और इंग्लिश में हम इसे ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं. ये कैसे होती हैं? इज, एम, आर, डू, डज, हैज, हैव, वॉज, वर, डिड, हैड, ये सारी हमारी हेल्पिंग वर्ब हैं. मोडाल हेल्पिंग वर्ब जिसे हम मोडल हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, कैन, मस्ट, should, would, could, should have, would have. मॉडल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे.
अब जब हम वर्ब की बात कर रहे हैं तो मेन वर्ब किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के एक्शन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है कि सब्जेक्ट किसी सेंटेंस के अंदर क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक उसी तरीके से ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमें सब्जेक्ट के स्टेट, सब्जेक्ट किस स्थिति में है, उसकी क्या अवस्था है, प्रेजेंट में है, पास्ट में बात कर रहे हैं या फिर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट से रिलेटेड हमें उसकी जानकारी देती है। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि इस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हमें हो सके। हमारा पहला एग्जाम्पल, राम प्लेज क्रिकेट। यहाँ पे हमारी वर्ब क्या है? प्लेस। ये वर्ब हमें सब्जेक्ट के एक्शन की इंफॉर्मेशन शेयर कर रही है। क्या शेयर कर रही है? एक्शन। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्रिकेट खेलता है, राइट? सो प्लेज इज आवर मेन वर्ब। अगले एग्जाम्पल में आई एम अ टीचर में यहाँ पे वर्ब क्या है मेरी? एम। ये मुझे सब्जेक्ट की क्या इंफॉर्मेशन दे रही है? ये मुझे सब्जेक्ट के स्टेट के बारे में बता रही है। कैसे? मैं एक शिक्षक हूँ, ये मेरे स्टेट के बारे में जानकारी दे रही है, एम। नेक्स्ट एग्जाम्पल में मोहन इज इल, मोहन बीमार है। तो यहाँ पे भी मुझे वर्ब जो है सब्जेक्ट के स्टेट, अवस्था, प्रेजेंट की अवस्था के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर कर रही है। हमारा अगला एग्जाम्पल, रोहन हैज़ अ कार। यहाँ पे मेरी वर्ब क्या है? हैज़। जैसा मैंने आपको बताया था कि वर्ब सब्जेक्ट के एक्शन, स्टेट और उसके पोजेशन की हमको जानकारी देता है। तो इस सेंटेंस के अंदर मुझे ये वर्ब जो है सब्जेक्ट के पोजेशन के बारे में यानी कि अधिकार के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करती है, राइट? हमारा अगला एग्जाम्पल, शीला विल बी 16 years old। यहाँ पे मेरी क्या वर्ब है? विल बी। मोडाल हेल्पिंग वर्ब, जिन्हें हम मॉडल हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमने मॉडल हेल्पिंग वर्ब की यूसेज से सब्जेक्ट के स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करी कि शीला 16 साल की होगी। अगला एग्जाम्पल, योर ब्रदर कैन गो देयर। इस सेंटेंस के अंदर मेरा क्या मेन वर्ब है? मेन वर्ब है मेरी गो एंड हमारी मोडाल हेल्पिंग वर्ब है कैन। तो यहाँ पे मुझे सब्जेक्ट के एक्शन और उसके स्टेट की इंफॉर्मेशन शेयर कर रही है वर्ब, राइट? नेक्स्ट है, यू शुड मेक योर टाइम टेबल। इस सेंटेंस के अंदर मेरी मेन वर्ब क्या है? मेक इज माई मेन वर्ब और मेरी हेल्पिंग वर्ब मोडाल हेल्पिंग वर्ब शुड। आपको अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए। तो यहाँ पे हमारी मेन वर्ब एंड मोडाल हेल्पिंग वर्ब हमें क्या बताती है? हमें सब्जेक्ट के एक्शन और उसके स्टेट की जानकारी देती है। आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। राम इज प्लेइंग फुटबॉल। इस सेंटेंस के अंदर हमारी मेन वर्ब क्या है? प्ले, राइट? ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में है सेंटेंस। इज मेरी हेल्पिंग वर्ब है। इस सेंटेंस के अंदर मुझे मेन वर्ब सब्जेक्ट के एक्शन और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के स्टेट यानी कि स्थिति, प्रेजेंट की स्टेट की इंफॉर्मेशन देती है। होप आपको इन सभी एग्जाम्पल की हेल्प से वर्ब कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मिल गई होगी। Hope you have liked this video. Please do like and share this video with your family and friends, and do subscribe to my channel Simply English by Shashi. Do not forget to press the bell icon to get the notification of all my videos. Till then, keep learning, keep exploring. Namaskar.